वाञ्छाकल्पतरोर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भगवान श्री हरि के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी भिज्ञजनों का, प्रबुद्धजनों का वंदन करते हुए आजकल जो एक प्रथा चल चुकी है कि जो मन में आता है वही हम बोल देते हैं, इससे ये जाहिर होता है कि मनमुखी जो स्थिति है वो हावी हो रही है। वही कारण है कि हमारी वाणी पर लगाम नहीं होता। और मेरा तो मानना है कि यदि हमें व्यासपीठ की गरिमा का बोध ही नहीं है, व्यासपीठ की वास्तविकता का बोध ही नहीं है, तो हमें व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पीठ पर आप विराजमान हैं, कम से कम प्रत्येक वक्ता को उस पीठ की गरिमा का विशेष ख्याल रखना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं वो शास्त्र सम्मत है या नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखें। ये कोई सर्वधर्म समन्वय का मंच नहीं है, ये व्यासपीठ है, भागवत कथा की पीठ है, इसलिए इसकी मर्यादा है, इसकी गरिमा है, इसकी व्यवस्था है। जहाँ शास्त्र कहता है व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णु में, व्यास स्वयं भगवान नारायण का स्वरूप होता है। तो नारायण का स्वरूप का मतलब ये नहीं कि आप ओछी बातों का वहाँ से प्रचार करें। आपकी भावना है, आप जाइए, सर्वधर्म समन्वय में आप रुचि रखते हैं, आप जाकर के उनकी सेवा करिए, आप उनसे मिलिए, परंतु व्यासपीठ की गरिमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अभी ये वायरल हो रहा है वीडियो चित्रलेखा जी का, और भी अन्य वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो मैं तो ज़्यादा न कहते हुए एक ही शब्द में सब कुछ समाहित करने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिसे व्यासपीठ की गरिमा का बोध न हो वो व्यासपीठ पर ना बैठे। और भी धंधे हैं, और भी काम कर लो, और कोई हुनर नहीं आता। व्यापारीकरण करने के लिए व्यासपीठ ही है। इसलिए व्यासपीठ का जब से व्यवसायीकरण हो गया, और व्यवसायीकरण होने के कारण उसकी गरिमा घट गई। क्योंकि जब किसी भी धर्म की स्थिति में व्यवसायीकरण आ जाता है तो उसकी क्वालिटी घट जाती है, क्वांटिटी तो बढ़ जाती है। तो आज क्वांटिटी तो बहुत बढ़ गई पर क्वालिटी घट गई, वो उसका कारण व्यवसायीकरण है। इसलिए धर्म का व्यवसायीकरण यदि रोकना है तो हमारे सभी धर्म गुरुओं को एक मंच में आकर एक स्वर में बोलना पड़ेगा, और इसके लिए कठोर कदम भी उठाना पड़ेगा। आज एक तरफ जहां सनातन धर्म को संगठित करने के लिए कार्य चल रहा है, सनातन धर्म के अस्मिता का सवाल चल रहा है, जहां पर साधुओं की हत्याएं हो रही हैं, और ऐसे समय पर इस प्रकार के वीडियो को वायरल करना भी एक प्रश्न उठता है कि ये वीडियो क्यों वायरल किए जा रहे हैं। ये वीडियो तो बहुत पुराना है, पहले क्यों नहीं किया गया। तो मेरा उन लोगों से भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि कृपया आप समय परिस्थिति को देखते हुए किसी बात को उठाएं। ये समय हमें आपस में धर्म की विषय की चर्चा करके धर्म के विषय में सोचना चाहिए कि धर्म का उत्थान कैसे हो। जिस प्रकार से विधर्मी लोग हावी हो रहे हैं, धर्म का ह्रास हो रहा है, इसलिए समय को देखें। महामारी का काल चल रहा है, कोरोना एक न एक दिन सबको ग्रास बनाने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी क्यू में खड़े हैं,
और ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार के वीडियो वायरल करना भी मेरी समझ में उचित नहीं है। इसलिए मैं संत सुरक्षा मिशन का अंतर्राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते और एक व्यास होने के नाते मैं उन लोगों से भी आग्रह करता हूं, कृपया कोई भी ऐसी स्थिति है तो उसको ढकने का भी प्रयास करें। यदि हम एक दूसरे को इसी प्रकार से नीचा दिखाने के लिए यदि यही करते रहे तो एक दिन हम स्वयं खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ईर्षी घृणी असंतुष्टो क्रोधनो नित्य संकिता पर भागोपजीवी चा खड़ेते दुख भागिना, ये 6 प्रकार के लोग दुख के भागी होते हैं। इसलिए ये समय हमारा नहीं है कि हम एक दूसरे के कटाक्ष करें। जो भी जिसने किया उन्हें सामने आकर के उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, दोबारा आइंदा इस प्रकार के कृत्य ना हो। और विद्या 2 प्रकार की होती है, एक गुरुमुखी और एक मनमुखी। गुरुमुखी जो विद्या है वो विवाहिता स्त्री की तरह है, जिसमें मर्यादा होती है, आदर्श होता है। और जो मनमुखी विद्या है वो अविवाहिता की तरह है। इसलिए गुरुमुखी विद्या हमें सन्मार्ग की ओर ले जाती है। इसलिए श्रोताओं को भी इस बात का विचार करना चाहिए कि हमें सुनना है, पर किसके मुख से सुनना है। ये नहीं कि वक्ता सुंदर है, कौन है क्या है, कहीं वो बहुत सुंदर लगते हैं और भजन बहुत बढ़िया गाते हैं इसलिए उनकी कथा कराई जाए। कथा आत्म कल्याण का साधन है, कथा आत्मचिंतन का साधन है। इसलिए उसे भगवत दर्शन का साधन बनाएं, प्रदर्शन का साधन न बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबको बहुत बहुत जय सिया राम। थोड़ा विचार करें और अपनी वाणियों पर थोड़ा लगाम भी लगाएं और बड़े सहजता के साथ अपने विषय की प्रस्तुति करें। जय सिया राम।